2 pound cake, super glossy, super soft and moist, baked at home। तो आप लोग भी अगर ऐसा केक बहुत ही ग्लॉसी और जूसी और माउथ मेल्टिंग केक बनाना अगर घर पे चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर हेल्दी फूड बना के देती हूँ और बाहर से केक जो आते हैं वो भी ठीक हैं, बट वहाँ पे हेल्थ का और हाइजीन का बहुत इशू होता है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें घर पे बनाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ग्लॉसी है, तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ये बना हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल, 1 कप चीनी और 1/2 कप कोको पाउडर और 2 अंडे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं। मेरे साथ मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। यहाँ हमने अपना ग्राइंडर ले लिया है। यहाँ पर हम इसमें ऑयल डालेंगे, जो हमने 1/2 कप ऑयल लिया था, और उसके बाद हम इसमें अपनी चीनी डाल देंगे। 1/2 कप आप इसमें चीनी डाल देंगे और कोको पाउडर भी आपको तकरीबन 1/2 कप लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसकी लिस्ट आपको बता दूँगी अमाउंट के साथ। और उसके बाद आप यहाँ पर लेंगे 2 अंडे, और 2 अंडों के बाद आप इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। 1 टेबल स्पून आप इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, वरना अंडे की स्मेल आपको आती रहेगी, तो फिर वो बहुत अच्छा सा एक फ्रेग्रेंस नहीं आती केक के अंदर। जो आपकी वनीला एसेंस है उसके अंदर जो एसेंस में स्मेल उठती है, और फिर कोको पाउडर की भी उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो बस आप ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करके और उसको 1 मिनट तक पूरा ब्लेंड करेंगे। आपके ब्लेंडर हो आप थोड़ा सा रोक के चला लें, इट्स ओके, बट इसको कम्प्लीटली 1 से 2 मिनट तक आपको ब्लेंड करना है। वरना फिर आपको अगर हाथ से फेंटना है तो आप इसको हाथ से ही फेंट सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में जब केक बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप इसको ब्लेंडर में बना सकते हैं आराम से। और उसके बाद आप ये देखिएगा 1 मिनट तक मैंने इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है, इतना ये थिक होना चाहिए ना। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। बस इससे हमने ब्लेंड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मोल्ड को रेडी करेंगे। ये मेरे पास हार्ट शेप का एक मोल्ड था, उसमें मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस किया है। वैसे तो खाली ऑयल से ग्रीस करके आप इसमें डाल सकते हैं, बट मैं इसमें बटर पेपर भी और लगा देती हूँ कि अगर कभी इतना वो इशू हो कि कहीं लगा जाए। तो वैसे इतना टाइम नहीं देते हैं हम इसको कि लग जाए, लेकिन आप अगर बटर पेपर बिछा लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसको ग्रीस करके और बटर पेपर लगा दिया था। अब आप मुझे ये बताइए कि हम पहले मोल्ड रेडी क्यों करते हैं। चले, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने बैटर रेडी किया था उसको हम अब एक बोल में शिफ्ट कर देंगे। बोल में शिफ्ट करने के बाद हमें इसमें डालना है तकरीबन 1/2 कप और 1.5 कप मैदा। तो यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम ये मोल्ड में डालने से पहले जो हम ये बैटर डालते हैं, इसके अंदर हम 1/2 कप मैदा और बेकिंग पाउडर, ये मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर आप इसमें डालें और उसके बाद इसको छान के डालें। जब भी आप मैदा डालें आप हमेशा छान के डालें। भले बहुत आराम से छन जाता है, लेकिन आप इसकी वजह से आपका केक जो है वो फ्लफ़ी बनता है। ये इसका प्लस और मेन पॉइंट है। बस आप इसको इसके अंदर डाल के और उसको रोल अप कर दें। अब ये देखें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर हम इसको पहले रोल अप करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने मोल्ड को ग्रीस करेंगे, तो फिर ये जो इसके फ्लफीनेस आना होता है ना, वो नहीं आ पाता। अच्छा, मेरे पास मलाई रखी हुई थी, दूध की मैं जमा करके रखती हूँ, तो मैं इसमें मलाई भी ऐड कर रही हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें, कोई इतना इशू नहीं है। बस आप इसको फोल्ड कीजिएगा, ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद आप ये देखें पूरी तरह से मैदा कम्प्लीटली फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी ये कंडीशन इस तरह से आ जाएगी। आप इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दें। ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको थोड़ा टैप करें। टैप करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना बड़ा सा पतीला ले लिया था, उसमें मैंने स्टैंड रख दिया था। स्टैंड रखने के बाद अच्छा, मैंने पतीले के नीचे चूल्हा नहीं जलाया था। हमने पहले इसको रखा आराम से, क्योंकि गर्म हो जाता है फिर रखना, प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको रखें और उसके ऊपर आप आराम से केक रखें, और उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए फुल आँच पे इस तरह से देखें कपड़े से ढक के, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा कपड़े से ढक के कवर्ड कर दें। कहीं से भी एयर नहीं निकलनी चाहिए। आप इसको रखें और उसके बाद आप ओके कर दें। फुल आंच पे आप उसको रखेंगे और उसके बाद आप उसको धीमी आंच पे करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम साइड बाय साइड यहाँ पे इसका चॉकलेट गनाश रेडी कर लेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। 1/2 कप आप यहाँ पे कोको पाउडर लेंगे और 1/2 कप ही आप यहाँ पर चीनी लेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेंगे। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पिंची के करीब आप समझ लेंगे सॉल्ट ले लिया, और उसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, हमने अभी स्टोव ऑन नहीं किया है, चूल्हा ऑन नहीं किया है, ये हम सिर्फ अभी मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें
ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इसमें हम दूध डालेंगे और दूध डालते डालते हम इसको विस्क करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास हम कम से कम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लें, वो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है जब ये पकेगा। तो आप इसको अभी दूध डाल के और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो ये एक लिक्विड नुमा थोड़ी सी चीज़ बन जाएगी। ठीक है, 1 कप आपने इसमें ग्रेजुअली डालें और इसको मिक्स करते जाएं। अब आप स्टोव ऑन करें और स्टोव ऑन करने के बाद आप इसे पकाएं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो कॉर्नफ्लोर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है और जो है ये अपना कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो जो चॉकलेट गनाश जो ग्लॉसी होता है ना, उसका टिप मैं आपको आखिर में दूंगी कि ये ग्लॉसी कैसे होता है। तो जब तक ये कुक हो रहा है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस को आप शेयर करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है और फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छी अच्छी और बहुत सिंपल और ईजी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि देखें, हर कोई चाहता है कि अपने घर में थोड़े से सामान के साथ जो है वो आराम से हम कुछ चीज़ें बना लें जो बाहर बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप जितना अमाउंट घर में लगाते हैं उतनी अमाउंट की आपको बाहर से मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें बनाना बेकार है। बट वो चीज़ें जो आप घर पे आराम से बना सकते हैं, सबके घर में मौजूद होती हैं, तो वो आप आराम से बनाएं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपके साथ वैसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि आप आराम से घर पे बना सकें और सब लोगों की तारीफ़ें समेट सकें। तो यहाँ देखिए मेरा जो मैं पकाती जा रही थी तो कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होती जा रही थी, तो मैंने दूध में थोड़ा पानी मिला के ऐड कर दिया। भाई ज़ाहिर-सी बात है इतना दूध तो नहीं डालेंगे, तो ये है कि थोड़ा पानी मिला के मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में लेकर आई, क्योंकि 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर से ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। यहाँ पर हम स्टोव ऑफ कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की होगी। जो ग्लॉसी सा इसका जो लुक आता है ना वो आता है बटर से। यहाँ हम चेक कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ स्टोव बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने 1 आधे घंटे बाद सुकून से मैंने बनाया था, फिर मैंने इसको चेक किया था। ये देखें हमारा केक बेक हो चुका है। 1 घंटे तक आप इसको रखेंगे। या आप देख रहे होंगे मैं बड़े आराम से हाथ से उठा रही हूँ, बट ये ठंडा हो चुका है और उसको मैंने आराम से निकाल लिया था और ये स्टैंड मैंने बाहर निकाला। अच्छा, ये आटा गूँथने वाला जो आपका तसला होता है ना, आप उसको यूज़ करें। अच्छी तरह से अपने तसले को वॉश करें, इस तरह से आपके पास एक हो, और उसके ऊपर फिर आप अच्छी तरह से जो है ना वो वॉश करके ये स्टैंड रख दीजिएगा। ये आप अपने एक साइड पे रखिएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें मैंने केक आराम से अपने हैंड पे निकाल लिया है। बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बहुत फ्लफ़ी, बहुत अच्छा और मॉइस्ट बना है, बिल्कुल भी जला नहीं है। ये आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट और इतना अच्छा बना है। 2 पाउंड का केक। आप चाहें तो इसको आप बीच में से कट करके और ये चॉकलेट गनाश बीच में भी लगा सकते हैं, बट मेरी फैमिली इतना ज़्यादा ग्लॉसी नहीं वो चाहिए होता, उनको ऊपर से एक ब्राउनी जैसा लुक चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऊपर से ही थोड़ा सा इसको ग्रीस कर दूँगी। अब ये जो स्टैंड था इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, मैंने अपने इस तसले को वॉश किया और उसके ऊपर में मैंने अपना ये हार्ट शेप रख दिया। अब जितनी मेरे पास अमाउंट था, सामान था, उसके हिसाब से मैंने अपना काम किया और इस तरह से मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह से चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर दिया। ये खुद ही मेल्ट होके स्प्रेड हो जाएगा पूरे केक पे। थोड़ा-थोड़ा मैंने फैलाया था, उसके बाद ये खुद ही एडजस्ट हो गया था, खुद ही सेट हो गया था। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था और उसके बाद आप देखिएगा कि भाई कितना शाइनी और कितना ग्लॉसी इसका लुक आया था। हम चाहें तो ये गनाश हम बीच में भी डाल सकते हैं, उसके बाद फिर हम ऊपर से ये करें तो फिर एक लेयर आ जाएगी और अच्छा और मॉइस्ट बन जाएगा, ये अंदर से भी चॉकलेटी हो जाएगा। और ये जो आपने चॉकलेट गनाश बनाए ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है, मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। और आप ये देखिएगा, अगर आप तसले में इस तरह बिछा के अगर आप इसको डेकोरेट करेंगे ना, तो जो नीचे सारा गनाश गिरा है ना वो ज़ाया नहीं होगा, वो फिर आप जमा करें और अपने बच्चों को खिला दें, वो बच्चों के साथ हो और आप खुद भी खा सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत मॉइस्ट और बहुत मज़ेदार केक रेडी हो गया है। बस अब इसको डेकोरेशन बाकी है। यहाँ हमने इस पे चॉकलेट गनाश करके ये सेट हो गया। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से थोड़ा-सा सेट कर लिया था। सेट करने के बाद अब मेरे पास थी स्प्रिंकल्स।
आपके पास और कोई चीज़ हो, चॉकलेट बिस्किट हो, उसको कोको पाउडर हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसी चीज़ों साइडों पे आप इस तरह डाल दें। मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, स्प्रिंकल से क्या उसका आउट क्लास लुक आ रहा था। बच्चों ने भी थोड़े से डाले थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा सा उसका लुक आ गया था। उसके साथ फिर ये हुआ कि जी इसको एनिवर्सरी केक कैसे बनाएं। मैंने एक रेसिपी और शेयर करनी है आपके साथ कि जो उसके अंदर हम लिखेंगे किस तरह से, बट मुझे यहाँ पर एक ना स्टैंड लगाना था ना कुछ करना था। तो मैंने एक ऐसा ग्लॉसी सा पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया था। और वो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पेपर पे लिखेंगे तो वो तो चिपक जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, मतलब भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। तो पीछे से एक ग्लॉसी पेपर लें या शीट लें, उसके ऊपर मैंने हैप्पी एनिवर्सरी लिख के और वो फिर मैंने बीच में लगा दिया था। बाहर के केक्स में इस तरह से नहीं होता, हम तो अपना घर का बना रहे हैं, तो जितना आप अपने घर की अपनी एफ़र्ट लगाएँगे ना, उतना ही घर का केक बच्चों को भी पसंद आएगा और फैमिली को भी पसंद आएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाले थे और उसके बाद इसका कितना आउट क्लास लुक आ रहा है, ये देखेंगे। मैंने आपको दिखाया है ना, ये ग्लॉसी सा मैंने एक पेपर लिया था, उसके ऊपर मैंने कंप्यूटर पेपर पेस्ट किया था। पेस्ट करके उसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। और ये जो हम गिफ्ट के ऊपर कार्ड्स लगाते हैं ना, उसका एक कार्ड था मेरे पास, तो वो मैंने कट करके हार्ट शेप में 2 टेडी बेयर्स बिठा के और इस तरह से मैं लगा रही थी। बट मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा इसको खड़ा करके लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलें आपका भी ओपिनियन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसको खड़ा करके ऐसे लगाया था। उसके बाद बहुत अच्छा लुक आया था। अब बारी थी इस केक को शिफ्ट करने की इस डिश के ऊपर। ये डिश कैसी है कि मैं जो है वो जब केक आता था हमारे यहाँ, तो मैं इन चीज़ों को संभाल के रख लेती। अब आप कहेंगे कि जी ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसी हैं कि चीज़ों को इतना होती है। भाई देखें, इसे सुगड़पना कहते हैं, और ये आप चीज़ें रखेंगे तो आपके लिए ही आसानी होती है और ये ख़राब नहीं होते। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से हैंड वॉश किया था, कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा चॉकलेट के वो हो रहे थे, और मैंने वहाँ से इसको उठाया और उठा के यहाँ पर साफ़ सुथरी ट्रे के ऊपर इस डिश के ऊपर इसको मैंने आराम से शिफ्ट कर लिया। और मेरा ज़बरदस्त सा 2 पाउंड का ग्लॉसी सुपर मॉइस्ट केक रेडी हो गया। ये बनाए हुए मुझे टाइम हो गया था, उसके बावजूद भी ये इतना सॉफ्ट था, इतने मज़े का था। और मैंने उसको बाद में फ्रिज में भी रख दिया था, क्योंकि देखें फिर मक्खी वगैरह बैठ जाती है, मैं किस तरह से इसको हैंडल करूँगी। तो बाहर नहीं रख सकते आप इसको करके फ्रिज में रख दें। उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, क्योंकि मैंने ये दोपहर में बनाया था और शाम में हमारी सेलिब्रेशन थी। तो बस मैंने इसको फिर रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद भी आप देखें कि कितना मॉइस्ट है, क्योंकि अक्सर लोगों का केक जो है वो हो जाता है थोड़ा-सा हार्ड। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ से, या मैंने ये केक कट किया है, सुपर मॉइस्ट और बहुत ईज़ी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप घर में आराम से बना सकते हैं। बाहर के केक से तो लाख दर्जे बेहतर है, बाहर की जो क्रीम्स हैं उससे लाख दर्जे बेहतर है, बच्चों के लिए हेल्दी भी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बन जाता है ये। तो मैं आपको ये छोटा-सा पेस्ट कर दिखा रही हूँ, क्योंकि शाम की मेरी सेलिब्रेशन थी, तो फिर ये होगा कि आपने केक कट कर दिया मम्मा, बहुत बहुत इश्यू हो जाता है। तो बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, बहुत ही सिंपल, ईज़ी, मॉइस्ट केक है, माउथ मेल्टिंग केक है, बहुत ईज़ी। और अगर आप इसको बीच में आप इसमें चॉकलेट गनाश डालेंगे तो ये और ज़्यादा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगा और बहुत पसंद आएगा लोगों को। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और आप मुझे किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड एन्जॉय।